सभी दर्शकों का स्वागत हमारे YouTube चैनल सितारे आपके नौ में। जो भी दर्शक हमें देख पा रहे हैं, अगर आप अपनी जन्म कुंडली दिखवाना चाहते हैं, हमसे कॉल पर बात करके अपने पूरे कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण सुनना चाहते हैं, या फिर हमारे हाथ से लिखी हुई कुंडली बना करके कोरियर से प्राप्त करना चाहते हैं, किसी रत्न या रुद्राक्ष से संबंधित जानकारी चाहते हैं, किसी ग्रह की शांति करवाना चाहते हैं, या आप हमसे ज्योतिष सीखना चाहते हैं, तो अभी तुरंत हमारे दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं 7310113939। इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, अपॉइंटमेंट लेकर के बात कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, आज मैं हाजिर हूं एक बहुत रोचक तथ्य जिसके जानने की इच्छा प्रत्येक स्त्री पुरुष में रहती है, और खास करके हम बताएं तो सनातन धर्म में एक बहुत शुभ संकेत मिलता है। माताओं के मन में यह भाव हमेशा रहता है कि हमारा प्राणांत हमारे पति देव के सामने हो जाए, क्योंकि पति हमारे सनातन धर्म में साक्षात परब्रह्म ईश्वर के समान ही है स्त्रियों के लिए। तो प्रत्येक माताओं का यह भाव रहता है कि हमारा प्राणांत हमारे पति के सामने हो जाए, पर ऐसी नसीब सबकी नहीं होती। लेकिन अगर आपकी जन्म कुंडली आपके पास हो तो यह देख करके अनुमान लगाया जा सकता है कि आपकी मृत्यु पति से पहले होगी या पति के बाद होगी। यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है आपके जन्म कुंडली के ग्रहों के अनुसार। इसमें मुख्य रूप से दो भाव जिम्मेदार होता है। क्यों? क्योंकि जो जन्म कुंडली का लग्न है, यह क्या है, जिस जातक की जन्म पत्रिका है वह व्यक्ति स्वयं है, और उसी के ठीक सामने जन्म कुंडली का सप्तम भाव जो है वो क्या है, इस जातक की कुंडली में जो सातवां घर होगा यह इस जातक का जीवन साथी हो। मतलब कि अगर यह पुरुष है तो यह उसके स्त्री का घर, अगर यह स्त्री है तो यह उसके पुरुष का घर होगा। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि यह दो भाव जिम्मेदार होंगे आपके मृत्यु में। कौन पहले मरेगा? हालांकि मृत्यु का आकलन करना बहुत कठिन है ज्योतिष में, और ज्योतिष में ही नहीं, तंत्र मंत्र ज्योतिष विद्या आचार्य विद्वान ब्राह्मण कोई भी मौत का सटीक समय नहीं बता सकता। हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ, ये 6 चीज परमात्मा अपने हाथ में नहीं रखते, अपने हाथ में रखते हैं, किसी व्यक्ति के हाथ में नहीं देते। परंतु हम ये जान तो नहीं सकते कि कब मृत्यु होगी, लेकिन ये जरूर जान सकते हैं कि कौन पहले मरेगा, किसकी मृत्यु पहले होगी। तो आइए देखते हैं। अगर यह जन्म कुंडली किसी स्त्री की होगी तो इनका लग्नेश कौन हुआ? लग्नेश का अर्थ पहले समझ लीजिए कि जन्म कुंडली के पहले घर में जो राशि लिखी है, जो नंबर लिखा है, आप अपनी जन्म कुंडली खोल लीजिए, जैसे यहां पर 4 लिखा है उसी प्रकार से आपके जन्म कुंडली में कोई ना कोई नंबर लिखा होगा। सबसे पहले मैं बता देता हूं कि किन नंबरों का कौन स्वामी होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। जब भी नंबर मिलेगा 1 से 12 के बीच मिलेगा। अगर 1 नंबर तो स्वामी मंगल, 2 नंबर तो स्वामी शुक्र, 3 नंबर तो स्वामी बुध, 4 नंबर तो स्वामी चंद्रमा, 5 नंबर तो स्वामी सूर्य, 6 नंबर तो स्वामी बुध, 7 नंबर तो स्वामी शुक्र, 8 नंबर तो मंगल, 9 नंबर तो गुरु, 10 नंबर तो शनि,
11 नंबर तो दोबारा शनि और 12 नंबर तो गुरु। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि जन्म कुंडली के पहले घर में जो नंबर लिखा होगा ठीक उसी के सामने उसके स्वामी का नाम हमने लिख दिया, अर्थात वही ग्रह इस जन्म कुंडली का लग्नेश होगा। तो आपको यहां दिख रहा होगा कितना नंबर लिखा है, 4 नंबर। अब आप इसमें देख लीजिए 4 कहां है, यहां है। 4 नंबर का स्वामी कौन है, चंद्रमा। रूल और फार्मूला क्या कहता है कि जब जन्म कुंडली में लग्न का स्वामी सप्तम भाव में आकर के बैठ जाए, अर्थात इनके लग्न का स्वामी चंद्रमा हुआ और चंद्रमा आकर के कहां बैठा हो, सप्तम भाव में, यानी यहां। किसी भी राशि में हो, किसी भी ग्रह के दृष्टि में हो, वह बाद का विषय है, कम ज्यादा हो सकता है फल, लेकिन जो फार्मूला सटीक बन रहा है वो यही है कि लग्न का स्वामी यदि सप्तम भाव में आकर के बैठ जाए तो ऐसी स्त्री अपने पति के सामने मृत्यु को प्राप्त होती है, अर्थात उसका प्राण पहले निकल जाता है, सुहागिन मृत्यु होती है, उसको विधवा नहीं होना पड़ता है। तो बहुत अच्छी बात है एक स्त्री के लिए, हमारी माताओं बहनों के लिए, कि उनके जीवन में वैधव्य योग ना आए, उनको विधवा ना होना पड़े। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ऐसी जिंदगी किसी भी माता को न मिले। आइए, अगर आपके जन्म कुंडली में यह योग बन गया तो प्रसन्न हो जाइए कि आप अपने पति के सामने ही अपने जीवन को समाप्त करने वाले। अगर पुरुष को देखना है कि वो कैसे देखे, तो वह अपने स्त्री की जन्म कुंडली को ले ले, स्त्री की जन्म कुंडली को ले ले और इसी प्रकार से अपने स्त्री के कुंडली को देख करके भी समझ सकते हैं कि पहले कौन मरेगा। अगर आप अपने जन्म कुंडली से जानना चाहें तो आपके जन्म कुंडली का अगर लग्नेश सप्तम भाव में आ जाए तो वही फार्मूला लगेगा कि पुरुष अपने स्त्री से पहले मृत्यु को प्राप्त हो सकता है। दूसरा, मृत्यु का जो भाव है अष्टम भाव है। अष्टम भाव पर सीधी दृष्टि पड़ती है 1 2 3 4 5 6 7 द्वितीय भाव से। द्वितीय भाव में बैठा हुआ ग्रह अष्टम पर दृष्टि लगा रहा है और जो ग्रह देख रहा होगा उसी प्रकार से उसी ग्रह से संबंधित बीमारी से मृत्यु के संकेत बन जाएंगे। तो आज की ये टॉपिक आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है कि 2 लोगों में से किसकी मृत्यु पहले होगी, आसानी से आप समझ सकते हैं, जान सकते हैं। बहुत आसान तरीके से हमने आपको समझाया है और इस फार्मूले से आप काफी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। मैं फिर से निवेदन करूंगा, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और हमारा बैच शुरू हो रहा है 2100 रुपए में, मात्र केवल 2100 रुपए से सीखिए ज्योतिष। अभी तुरंत इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आगे की जानकारी ले सकते हैं। जय श्री राम।